हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा खैराना और आज हम बात करने वाले हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्या फैक्ट्स रहते हैं, क्या मिथ्स रहेंगी, पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाने के लिए किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, क्या अदर थिंग्स हैं जो कि आपकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घुटना बदलने की क्रिया को सक्सेसफुल बनाती हैं। हम बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि आज के दौर में घुटनों में दर्द की समस्या एक आम समस्या हो गई है। लेकिन घुटनों में दर्द की समस्या तब एक बहुत लाइफ चैलेंजिंग हो जाती है जब आपके लिए चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, अपनी डेली लाइफ के काम को कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पेशेंट के मन में जितने भी डाउट होते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को लेके कि आगे क्या होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि मेरे घुटनों को बदलने में यूज़ किया जा रहा है, जिसे हम इम्प्लांट बोलते हैं। आज हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम टोटल नी रिप्लेसमेंट आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होने वाली है ह्यूमन नी एनाटॉमी के बारे में, मतलब आपके घुटने की जो नॉर्मल संरचना है उसके बारे में। आपका घुटना जब खराब होने लगता है तो उसमें अर्थराइटिक चेंजेस आने लगते हैं। तो हम घुटने में चेंजेस, अर्थराइटिक चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पेन मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे इंसिजन दिया जाता है, क्या होगा आपके संग जब आप टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं पेशेंट्स के रिगार्डिंग नी इम्प्लांट्स। तो आज हम उन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ह्यूमन नी एनाटॉमी, अगर सिंपल भाषा में हम घुटने को देखें तो एक हमारी थाई बोन होती है, एक हमारी लेग बोन होती है और एक कैप जैसा हिस्सा होता है जिसको कि हम एक पटेला बोन बोलते हैं। सो फीमर, आपकी टिबिया बोन और पटेला मिलकर आपकी नी जॉइंट को बना रहे हैं। ये एक हिंज की तरह का जॉइंट होता है। हिंज क्या करता है, जैसे दरवाज़ा खुलना और बंद होना, हिंज कब्जा लगा रहता है दरवाजे में, तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, आगे और पीछे। सेम घुटने में भी आप घुटना सीधा कर सकते हैं और घुटना मोड़ सकते हैं। कुछ डिग्री तक सिर्फ इसमें रोटेशन, मतलब घुटने में घुमाव जो होता है वो मौजूद होता है। घुटने में दिक्कत होने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अर्थराइटिस देखी जाती है, सो सबसे कॉमन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या आने लगती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या फीचर्स हैं वो हम आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो रहता है, जिसमें आपके छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, पहले वो इन्वॉल्व होने शुरू होते हैं, जैसे हाथों की जॉइंट, पैरों के जॉइंट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं हम इसे। जैसे जैसे सीवियर होती जाती है तो रूमेटॉइड आपके बड़े जॉइंट्स जैसे कि घुटना, कूल्हा, इन सारे जॉइंट्स को भी अफेक्ट करने लगती है। कुछ अर्थराइटिस सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी मतलब आपको कोई इंजरी हुआ या आपकी कोई सर्जरी हुई, उसके बाद आपकी अर्थराइटिस डेवलप हुई, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस। जैसे अगर आपका कोई भी लिगामेंट में टियर हो गया है तो अर्थराइटिस के चांसेस रहते हैं। बोन कार्टिलेज या लूज फ्रेगमेंट्स हैं, आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्रप्शन हो रहा है, आपके जॉइंट सरफेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, या फिर आपका मेनिस्काई में टियर हो गया है। अब हम बात करते हैं एडवांस स्टेजेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस की में क्या चेंज होते हैं, क्या इसे एक्सरे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जिनसे आप डिटरमाइन करते हो कि आपका नी अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4th स्टेज में आ चुका है। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल नी देखोगे तो एक नॉर्मल जॉइंट स्पेस आप यहाँ देखोगे, यहाँ बोन्स आप एकदम चिकनी देखेंगे, ठीक है, कोई खुरदुरापन नहीं देखेंगे, कार्टिलेज एकदम आपको नॉर्मल दिखेगी जो ब्लू कलर से दिख रही है।
लेकिन जब आपका नी सीवियरली अर्थराइटिक हो जाता है तो सबसे पहला चीज आप देखो बोन एकदम खुरदरी हो जाती है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो एकदम स्मूथ थी वहां पे आप देखते हो कार्टिलेज जो है घिसने लगी है, कार्टिलेज जगह जगह से घिस चुकी है और आपका जॉइंट स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब भी चलते हैं उठते हैं मूवमेंट करते हैं नी जॉइंट का तो आपको रबिंग होती है, ठीक है। सो यहाँ फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं हमारे एक्सरेज में। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं घुटनों की समस्या के लिए, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी लिखेंगे आपके पेन को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए। उसके साथ साथ आपको एक्सरे की एडवाइस की जाती है। एक्सरे के अंदर ही हम आपका ये जो डिजेनरेटिव एरिया है वो कितना खराब हो चुका है आपका नी चेक करते हैं। सो इस खराबी की वजह से जो आप देखते हो बोन एक दूसरे के साथ रब होने लगती है, घिसने लगती है। कार्टिलेज जो होती है, कार्टिलेज काम करती है हमारे जॉइंट की मूवमेंट स्मूथ हो। तो जब कार्टिलेज ही यहाँ पे खत्म होने लगी तो आपके जॉइंट की मूवमेंट जो होता है उनकी स्मूथनेस खत्म हो जाती है। जॉइंट स्पेस कम हो गया है तो आप घुटना पूरा मोड़ नहीं पा रहे हो, पूरा सीधा नहीं कर पा रहे हो और बोन में जगह जगह से ये आप देख रहे हो ओवरग्रोथ जैसा, इन्हें हम बोलते हैं कि बोन के स्पर्स फॉर्म हो जाते हैं। सो बोन स्पर्स अपने आप में ही आपको बहुत ज्यादा पेन देते हैं। जैसे कि हमने अपने एक्सरे में ये सारे फीचर्स देखे, तो अब इन एक्सरे फीचर्स की वजह से जो घुटनों में खराबी आई है उसकी वजह से आपको चलने में असहनीय दर्द महसूस होता है। हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसे रीजन है जिसके लिए आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। आप पाते हो कि आपका घुटना बहुत ज्यादा स्टिफ है, मतलब बहुत ज्यादा कड़ापन आ रहा है, हद से ज्यादा सूजन आ रही है, आप लिमिटेड मोशन कर पा रहे हो, मतलब आपका चलना उठना बैठना, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना, अपनी डेली लाइफ के काम करना अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप जब चलते हो आपको लगता है कि आपका घुटना हिल रहा है, अस्थिरता जिसे हम बोलते हैं, इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, वो सारा अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में हो रहा है तो इट इज़ अ मस्ट फॉर यू कि आपको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। ये एक अच्छा टाइम होगा क्योंकि आपके घुटने ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। अगर आप खराब चीज़ को लंबे समय तक चलाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलना है क्योंकि आपके जॉइंट और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। जिस समय आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको नी जॉइंट रिप्लेस कराना होगा, आप डॉक्टर से ओपनली बात कर सकते हैं कि सर मैं कुछ दिन रुक सकता हूँ, क्या मैं कुछ महीने रुक सकता हूँ, या मेरे को नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता कितनी जल्दी में है। तो डॉक्टर, आपके सर्जन आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझा पाएंगे। अभी हम बात करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। क्या है नी रिप्लेसमेंट? घुटनों के रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स आपके घुटने के घिसे हुए हिस्सों को हटाकर वहां पर आर्टिफिशियल हिस्सों को लगा दिया जाता है। सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझा दिया है। तो क्या करते हैं, जो डैमेज पार्ट है आपकी नी का, आपके घुटनों की हड्डियों का, उन्हें हटा देंगे और इम्प्लांट होता है जो हम आर्टिफिशियल पार्ट बोल रहे हैं, उससे उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं घुटनों को रिप्लेस करना। सर्जरी के दौरान हालांकि थोड़ा बहुत दर्द आपको होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरे समय एनेस्थीसिया चलता रहता है और पेन मैनेजमेंट का खास ध्यान रखा जाता है ताकि पेशेंट अच्छे से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को टॉलरेट कर सके। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपकी जब हो जाती है, जैसे जैसे आपका एनेस्थीसिया रिजॉल्व होता है, उसके बाद भी आपके पेन मैनेजमेंट के लिए आपकी मेडिसिन चलती रहती हैं, क्योंकि आपको एक इंसिजन लगाया गया है, इस एरिया पे एक चीरा लगाया जाता है। तो जब भी हम स्किन में एक छोटा सा कट भी लगता है तो वो पेनफुल होता है। तो सेम आपको दर्द होगा, लेकिन दर्द को मैनेज करने के लिए पूरे टाइम आपको मेडिसिनल सपोर्ट दिया जाएगा, प्लस आइस पैक्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके पेन को कम करने के लिए। आपको दर्द से घबराना नहीं है क्योंकि दर्द को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स की टीम पूरे समय तक आपके साथ में रहती है।
जब ये सर्जरी हो जाती है तो धीरे धीरे आपका पेन कम होने लगता है, आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जब आप वॉकिंग शुरू कर देते हैं, वॉकिंग थोड़ा कंफर्टेबल होता है तो आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग भी शुरू कर पाते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें लगा रहे हैं आपके घुटने में, तो वो एक थाई बोन में लगा रहे हैं एंड पार्ट्स में, एक हम आपके लेग बोन में लगा रहे हैं जिसे टिबियल कंपोनेंट कह रहे हैं, और काफ़ी केसेस में हम पटेलर कंपोनेंट को भी बदलते हैं और आर्टिकुलर कार्टिलेज और स्पेस मेंटेन करने के लिए हम एक प्लास्टिक स्पेसर यूज करते हैं। नी ऑर्थोप्लास्टी प्रोसीजर, नी घुटने बदलने का जो प्रोसीजर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपकी खराब फीमर की सरफेस को हटाया गया और कंपोनेंट लगा दिया गया, आपके लेग बोन की खराब सरफेस को हटाया गया और वहाँ पे भी एक कंपोनेंट लगा दिया। कुछ केसेस में जहाँ पे हम पटेलर सरफेस को भी रिमूव करना चाहते हैं वहाँ हम इस तरह से पटेलर कंपोनेंट लगा देते हैं। पेशेंट का पूछना होता है कि कितना समय मुझे हॉस्पिटल में लग जाएगा या मैं कब चलना शुरू कर सकता हूँ। तो आपकी नी की सर्जरी होने के बाद आपको या तो शाम तक या फिर आपको अगले दिन खड़ा किए जाने का प्रयास किया जाता है। और यकीन मानिए कि आप जब अपने नए घुटनों पे खड़े होते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ऑल्दो जब आपको खड़े होने के लिए कहा जाता है तो बहुत सारा फियर होता है, बहुत सारा डर होता है पेशेंट के माइंड में कि मेरे तो घुटने बदल गए हैं, मैं खड़ा हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। पर एक अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आप बहुत आसानी से अपने दोनों पैरों पे वजन देकर खड़े होते हैं और अपने आप को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप महसूस करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लांट मटेरियल्स के बारे में। इम्प्लांट मटेरियल जो होता है दैट मस्ट बी बायोकम्पैटिबल। बायोकम्पैटिबल का मतलब क्या है, जब आप कोई भी बाहर से आई हुई चीज़ को अपनी बॉडी में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बॉडी इम्यूनिटी की वजह से एक रिजेक्शन रिस्पॉन्स करती है कि ये मेरा नहीं है, समथिंग जो कि बाहर से आया हुआ है। तो हमें इम्प्लांट मटेरियल ऐसा चूज़ करना होता है जो कि बॉडी में रिजेक्शन प्रोसेस ना दे, बॉडी में एलर्जी ना दे, बॉडी में इन्फेक्शन ना दे। तो ये पहली खासियत है जो कि हम इम्प्लांट मटेरियल की रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी होती है कि हमारा जो इम्प्लांट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो वेट बेयरिंग लोड्स को इजीली ले सके। सपोज इम्प्लांट चाहे 90 केजी के पेशेंट में लग रहा है, 1 केजी पेशेंट में लग रहा है, 100 केजी पेशेंट में लग रहा है, या सिंपली 65 केजी पेशेंट में लग रहा है, बट हम प्रॉपरली इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो इम्प्लांट मटेरियल चूज कर रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसके वेट बेयरिंग लोड को, उसकी बॉडी के लोड्स को इजीली ले सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा इम्प्लांट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ ताकि जो छोटे मोटे स्ट्रेस आ रहे हैं इम्प्लांट उन्हें बहुत अच्छे से बियर कर सके और उसमें कहीं से भी ब्रेकिंग के चांसेस ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा इम्प्लांट जो होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ वो बायोकम्पैटिबल मटेरियल का होना चाहिए, दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तीसरी चीज़ फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हमें एक अच्छी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के आउटकम मिल सके। मार्केट में डिफरेंट तरीके के नी इम्प्लांट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया इम्प्लांट मटेरियल की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। बायो रिजेक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इम्प्लांट्स जो होते हैं वो जो मटेरियल होता है वो मेटल अलॉय होते हैं। ठीक है, जैसे टाइटेनियम यूज़ करेंगे हम, क्रोमियम यूज़ कर सकते हैं, कोबाल्ट। ये जितने भी इम्प्लांट मटेरियल हैं ये फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया ताकि आपका जो नी इम्प्लांटेशन किया गया है वो सक्सेसफुल रहे। डिफरेंट टाइप के मार्केट में अवेलेबल होते हैं इम्प्लांट्स, जैसे पर्सोना, नेक्स्ट जेन CR, नेक्स्ट जेन LPS,
जर्नी टू CR और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, वैरायटीज़ आती हैं। तो आपका सर्जन आपके अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या सबसे सूटेबल होगा, क्या बेस्ट होगा, वो चूज़ करते हैं। सो हमेशा इम्प्लांट को चूज़ करने का काम जो होगा वो आपके सर्जन ही आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स अभी आपके नी रिप्लेसमेंट से, सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो कि दूर हो चुके होंगे। जैसे कोई भी सर्जरी के लिए हम जाते हैं, ऑल्दो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही आम हो गई है आज के समय में, लेकिन फिर भी जब आपको डॉक्टर किसी सर्जरी के लिए बोलता है तो आपके मन में हिचकिचाहट होती है और बहुत सारे सवाल होते हैं। मैंने आज इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपके बहुत सारे सवालों को, जैसे कि पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को, आपके इम्प्लांट, आर्टिफिशियल घुटनों के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी दे सकूं, ताकि काफ़ी हद तक वो जो डर रहता है हमारे दिमाग में वो कम हो सके और हम सर्जरी के लिए हैप्पीली उस माइंडसेट से जा सकें, ताकि हमारा आउटकम जो है वो बहुत अच्छा हो सके। सो अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एड्यूको फिजियोस, आपकी कोई भी डाउट है, आपको रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी कोई भी एडवाइस चाहिए अपने नी अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, या फिर जिनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।